अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम मोहम्मद गजाली और अहमद गजाली रहमतुल्लाह अलैह दो भाई थे। यह अपने लड़कपन के ज़माने में यतीम हो गए थे। दोनों की तरबियत उनकी वालिदा ने की। उनके बारे में एक अजीब बात लिखी है कि उनकी माँ इतनी अच्छी तरबियत करने वाली थी कि वह उनको नेकी पर लाई, यहाँ तक कि आलिम बन गए। मगर दोनों भाइयों की तरबियत में फ़र्क था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े बाइस थे और ख़तीब थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। उनके भाई आलिम भी थे और नेक भी थे, लेकिन वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बजाय अपनी अलग नमाज़ पढ़ लिया करते थे। एक दफ़ा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं कि तू इतना बड़ा ख़तीब और वाइज़ भी है और मस्जिद का इमाम भी है, मगर तेरा भाई तेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अम्मी, आप भाई से कहिए कि वह मेरे पीछे नमाज पढ़ा करे। माँ ने बुलाकर नसीहत की। अगली नमाज का वक्त आया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने लगे और उनके भाई ने पीछे नियत बांध ली। लेकिन अजीब बात यह है कि जब एक रकात पढ़ने के बाद दूसरी रकात शुरू हुई तो उनके भाई ने नमाज की नियत तोड़ दी और जमात से बाहर निकल आए। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पूरी की तो उनको बड़ी सुबकी महसूस हुई। वह बहुत परेशान हुए, लिहाजा गमज़दा दिल के साथ घर वापस लौटे। माँ ने पूछा, बेटा, बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। कहने लगे, अम्मी, भाई अगर न जाता तो बेहतर था। यह गया और एक रकात पढ़ने के बाद दूसरी रकात में वापस आ गया और इसने आकर अलग नमाज पढ़ी तो माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? छोटा भाई कहने लगा, अम्मी, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ने लगा। पहली रकात तो इन्होंने ठीक पढ़ाई, मगर दूसरी रकात अल्लाह की तरफ ध्यान के बजाय इनका ध्यान किसी और जगह था, इसलिए मैंने इनके पीछे नमाज छोड़ दी और आकर अलग नमाज पढ़ी। माँ ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, यह क्या बात है? कहने लगे, अम्मी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं नमाज में फ़िक़ह की एक किताब पढ़ रहा था और निफास के कुछ मसाइल थे जिन पर गौर वह खोज कर रहा था। जब नमाज शुरू हुई तो पहली रकात मेरी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह से गुजरी, लेकिन दूसरी रकात में वही निफास के मसाइल मेरे जहन में आने लग गए। उनमें थोड़ी देर के लिए जहन लग गया, इसलिए मुझसे यह गलती हुई। तो माँ ने उस वक्त ठंडी सांस ली और कहा, अफसोस कि तुम दोनों में से कोई भी मेरे काम का न बना। इस जवाब को जब दोनों ने सुना तो दोनों भाई परेशान हुए। इमाम गजाली ने तो माफ़ी मांग ली, अम्मी, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर दूसरा भाई पूछने लगा कि मुझे कशफ हुआ था, इस कशफ की वजह से मैंने नमाज तोड़ी है, तो मैं आपके काम का क्यों नहीं बना? तो माँ ने जवाब दिया कि तुम में से एक निफास के मसाइल को सोच रहा था और दूसरा उसके पीछे खड़ा उसके दिल को देख रहा था। तुम दोनों में अल्लाह की तरफ तो एक भी मुतवज्जो नहीं था, लिहाजा तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं। अल्लाह हमें भी खुशू और खुशू से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो ताकि हम अपनी नमाज बेहतर से बेहतर पढ़ सकें। आमीन।